श्री राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 15 श्लोक है दूसरा। इसमें 44 अक्षर हैं। तो 11-11 पे विराम है। अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवालः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। इसके पहले श्लोक में भगवान ने जिस संसार वृक्ष का दिग्दर्शन कराया, अब उसे अंगों सहित विस्तार पूर्वक उसका वर्णन करते हैं। तस्य यानी उस संसार वृक्ष की, प्रसृतास तस्य यानी उस संसार वृक्ष की गुण प्रवृद्धा यानी गुणों के द्वारा बढ़ी हुई, प्रवृद्धा माने बढ़ी हुई, गुणों के द्वारा बढ़ी हुई, गुणों से यानी सत्य रज तम, इन गुणों के द्वारा उस पेड़ की अनेक शाखाएं बढ़ी हुई हैं संसार रूपी वृक्ष के। विषय प्रवाला, विषय रूपी कोपलों वाली, पेड़ में आगे नए नए कितने पत्ते को कोमल कोमल होते हैं। तो विषय प्रवाला, विषय रूपी कोपलों वाली शाखा यानी शाखाएं। अधः आगे है शुरू में, अधः माने नीचे, चा माने मध्य में, यहाँ पर सा है तो अध के बाद सा है तो सा विसर्ग बन गया और चा माने मध्य में, और ऊर्ध्वम ऊपर की ओर, प्रसृता यानी फैली हुई है। फिर है नीचे अधश्च यानी नीचे, अध माने नीचे, चा ऊपर, मूलानि आधा ना और या ना में ई की मात्रा हो गया। फिर या से या निकाल लिया। अनुसंततानि तो मूलानि यानी मूल भी, जड़। अनुसंततानि सभी लोकों में व्याप्त हो रहे हैं, नीचे ऊपर सब जगह व्याप्त हो रहे हैं, यानी जीवों के बारे में बताया गया। कर्मानुबंधीन कर्मों के अनुसार बांधने वाले। कर्मों के अनुसार कब बनते हैं? जब हम सकाम कर्म करते हैं। मनुष्य लोके यानी मनुष्य लोक में। अर्थ है
उस संसार वृक्ष की गुणों के द्वारा बढ़ी हुई, गुण से ही सब सृष्टि बढ़ती है, गुणों के द्वारा बढ़ी हुई, ये गुण है सत्वरजतम, विषय रूपी कोपलों वाली शाखाएं नीचे, मध्य में और ऊपर सब जगह फैली हुई हैं। मनुष्य लोक में कर्मों के अनुसार बांधने वाले मूल भी, ये जड़ भी नीचे और ऊपर सभी लोकों में व्याप्त हो रहे हैं। व्याख्या पढ़ते हैं। तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा, संसार वृक्ष की मुख्य शाखा पिछले श्लोक में बताई गई। मूल तो भगवान है और जो उसके बाद जो तना है, शाखा, मूल शाखा ब्रह्मा जी को बताया है और उसी से सारी सृष्टि उत्पत्ति हुई है। इसी की सृष्टि के उन्होंने ही इसका विस्तार किया है। तो मुख्य शाखा ब्रह्मा जी हैं और उन्हीं से संपूर्ण देव, मनुष्य, तिर्यक यानी पशु पक्षी, अनेक योनियां, इनका योनियों का विस्तार हुआ है, उत्पत्ति हुई है ब्रह्मा जी के द्वारा ही। जैसे कि तने के बाद कितनी शाखाएं निकलती हैं, एक तो तना मोटा होता है और उसके बाद उसकी कितनी शाखाएं होती हैं। तो ऐसे ही ब्रह्मा जी को तना बताया है और उनसे अनेक योनियां रूपी मनुष्य, देवता, पशु पक्षी, ये तिर्यक जितनी भी हैं, तो ये सब इन जीवों की यहाँ उत्पत्ति हुई है। इनको ब्रह्मा जी ने अनेक शाखा के रूप में उत्पन्न किया है। वे सभी संसार रूपी वृक्ष की शाखाएं हैं। जितनी भी जीव प्राणी जो तीनों लोक में व्याप्त हैं, वह इस वृक्ष की शाखा के रूप में है। जिस प्रकार से जल से सींचने से वृक्ष की शाखाएं बढ़ती हैं, पानी डालो तो और पेड़ पनपता है, ऐसे ही उसी प्रकार गुण रूपी जल के संग से ये संसार की जो जितनी भी शाखाएं हैं, जितने भी जीव हैं, ये विभिन्न लोकों में बढ़ते हैं। जैसे जल से वृक्ष की शाखाएं बढ़ती हैं, ऐसे ही गुणों के संग से यह वृक्ष रूपी शाखाएं बढ़ते हैं, अनेक जीवों की उत्पत्ति होती है। अगर गुण का संग ना करें तो आवागमन नहीं होगा। इसलिए भगवान ने जीवात्मा के उच्च, मध्य और नीच योनियों में जन्म लेने का कारण केवल गुणों का संग ही बताया है। पीछे जो गुणों का संग नहीं करता, जो गुणों का अतिक्रमण कर जाता है, वो ब्रह्म पद की प्राप्ति करता है। और वे विभिन्न योनियों में जन्म लेने का कारण गुणों का संग ही है। गुण तो रहेंगे ही, प्रकृति का कार्य है, लेकिन इनका संग ही बंधन में बांधने वाला होता है। मैं सतोगुणी हूँ, मैं रजोगुणी हूँ, मैं तमोगुणी हूँ, हमारे अंदर ये योग्यता कितना, अभी 14वें अध्याय में, इसीलिए पहले भगवान ने गुणों के बारे में चर्चा की। संपूर्ण सृष्टि में ऐसा कोई देश, वस्तु, व्यक्ति नहीं है जो कि इन तीनों गुणों से रहित हो। सब में ये तीनों गुण व्याप्त हैं। वस्तु हो चाहे व्यक्ति हो, कोई भी प्राणी हो, तीनों गुणों से रहित कोई है ही नहीं। सब में ये तीनों गुण हैं। इसलिए गुणों के संबंध से ही संसार की स्थिति है। जिसने गुण का संबंध किया, संग किया, वो विभिन्न लोकों में उसका आना जाना होता है। चाहे कर्मों के अनुसार जैसे कर्म किए हैं, मनुष्य
लोक में आए, ऊर्ध्व लोक में जाए, देवलोक में, या निम्न लोक में जाए, अधोगति में जाए, उसके कर्मों के अनुसार ही ये सब उसकी विभिन्न योनियां होती हैं, आवागमन होता है, विभिन्न लोकों में आना जाना होता है। तो ये गुणों की अनुभूति कैसे होती, हम कैसे जाने हमारे अंदर गुण है? तो हम अपनी वृत्तियों से समझ सकते हैं कि हमारे अंदर कौन सी वृत्ति है। तो हम उसके द्वारा समझ सकते हैं कि हम सतोगुणी हैं, कि रजोगुणी हैं, कि तमोगुणी, प्रमाद बढ़ा है कि प्रवृत्ति बढ़ी है, कि हम सुख का संग कर रहे हैं। तो इससे हम समझ सकते हैं कि हमारे अंदर कौन सा गुण इस वक्त है। और पदार्थों के द्वारा भी हमें किन पदार्थों में रुचि है, कैसे पदार्थ हम ग्रहण करना चाहते हैं, उससे भी हम गुणों को समझ सकते हैं कि हमारे अंदर कौन सा गुण है। अभी आगे आएगा कि भोजन के बारे में जो सतोगुणी है उनकी क्या सोच होती है, रजोगुण की क्या सोच रहती है, तमोगुणी की क्या होती है। तो वो सब रुचियों के अनुसार पदार्थों के प्रति हमारी क्या रुचि है, तो हम क्या पसंद करते हैं, उससे भी हम गुणों को पहचान सकते हैं। तो वृत्तियों और पदार्थों के द्वारा हम गुणों की अनुभूति कर सकते हैं कि हमारे अंदर कौन सा गुण है। तो इसलिए वृत्तियों और पदार्थों से माने हुए संबंध का त्याग कराने के लिए ही भगवान कहते हैं कि गुण प्रवृद्धा, गुणों से ही ये सब शाखाएं बढ़ती हैं और इनसे हमारा किंचित संबंध है ही नहीं। जब तक हमारा संबंध है तब तक संसार वृक्ष की शाखाएं बढ़ती ही रहेंगी। अतः संसार वृक्ष का छेदन करने के लिए गुणों का संग अनिवार्य, गुणों के संग का त्याग अनिवार्य है। विषय प्रवाला, जिस प्रकार शाखा से निकलने वाली नई नई कोमल पत्ती डंठल लेकर के पत्ती के अग्रभाग तक को इन सबको कोपल कहा गया है। जो आगे आगे जितना भी थोड़ी डंडी रहती है, थोड़ी पत्तियां रहती हैं, तो इन सबको कोपल कहा गया है। तो विषय रूपी विषय प्रवाला, जिस प्रकार शाखा से निकलने वाली नई नई कोपलें होती हैं, उसी प्रकार गुणों की वृत्तियों को लेकर ये दृश्य पदार्थ मात्र को यहाँ विषय प्रवाला कहा गया। अनेक अनेक रुचियाँ, कितनी कामनाएं होती हैं, कितने विषय होते हैं ये सब इंद्रियों के माध्यम से, और इन्हीं को सुख पहुँचाने के लिए, इंद्रियों को सुख पहुँचाने के लिए विषयों के माध्यम से व्यक्ति इन्हीं में रमण करता रहता है, इन्हीं में रुचि लेता रहता है। अभी इतना है, भी और अच्छा चाहिए, अभी और अच्छा चाहिए, अभी कान को और सुख, अभी और अच्छा संगीत, और अच्छा स्वाद, और अच्छा दृश्य। तो इस तरह अनेक इसकी शाखाएं बढ़ी होती हैं, नई नई कोपलें निकलती रहती हैं, इच्छाओं का कभी अंत ही नहीं होता। वृक्ष के मूल से तना, वृक्ष के मूल भगवान है और उनसे तना निकला ब्रह्मा जी, और तने से अनेक शाखाएं हुई जिन्होंने गुणों का संग किया है। वो विभिन्न लोकों में उनका आना जाना रहता है। ये कितना विशाल वृक्ष है वृक्ष। तो इससे तीनों लोकों में, अनेक योनियों में जीव का आवागमन होता है गुणों के संग से। तो इस संसार वृक्ष में विषय चिंतन ही कोपले हैं। विषय चिंतन तीनों गुणों से ही होता है। जब गुण हमारे अंदर जो प्रभावी होता है उसी से संबंधित हमारा विषय चिंतन होता है। सतगुणी हैं तो हमें और चाहिए, क्या चाहिए, दान करना है, यज्ञ करना है, इस तरह के अनेक भाव पर कामना रहती है कि ये लोक में जाएं, वो लोक में जाएं, ऊंचे लोक में जाएं और अच्छे अच्छे भोग हम करें।
रजोगुण है तो बहुत कुछ ऐसा आराम की वस्तुएं चाहिए। तमोगुणी हैं तो हम किस प्रकार से आलस करते हैं, दूसरों को कष्ट पहुंचाना चाहते हैं, उसी में सुख करते। तो विषयों के चिंतन ही यह कोपले हैं। जिस प्रकार गुण रूप जल से संसार वृक्ष की शाखाएं बढ़ती हैं, जैसे जल से वृक्ष बढ़ता है, ऐसे गुण के चिंतन से, आसक्ति से हम इस तरह से संसार रूपी वृक्ष बढ़ता रहता है, इसकी शाखाएं बढ़ती हैं। जैसे कोपलें दिखती हैं, उनमें जल नहीं दिखता, रहता है, कोमल कोमल पत्ते रहते हैं, क्या उसमें जल नहीं होता? जरूर रहता है। बिना जल के कैसे रहेगा कोमल, कैसे बढ़ेगा? जल दिखाई नहीं देता, लेकिन कोपलें दिखाई देती हैं। ऐसे ही शब्द आदि विषय तो दिखते हैं, पर उनमें गुण नहीं दिखाई देता। शब्द दिखाई देगा, कान का है शब्द, और आँख का रूप है, ये विषय है, नाक का गंध है, और जिह्वा का स्वाद है, रस है, त्वचा का स्पर्श, ये तो सब दिखाई दे रहा है कि बहुत कोमल है, बहुत अच्छा मीठा है, खट्टा है, बहुत सुंदर सुरीला शब्द है, रूप बहुत सुंदर, ये सब तो दिखाई देगा विषय, लेकिन उसमें गुण नहीं देख पाता व्यक्ति। तो ये इस पे वृत्तियाँ और पदार्थ हैं, यही मानते हैं। हमें वृत्तियों को पहचानना चाहिए, इसीलिए भगवान ने ये 14वें अध्याय में इसका वर्णन किया। यदि हमारी प्रवृत्ति बढ़ रही है, कर्मों का आरंभ बढ़ रहा है, कामना बढ़ रही है, तो रजोगुण है। यदि हम सुख और ज्ञान से आसक्ति करते हैं तो सतोगुण से बंध रहे हैं। यदि आलस्य और प्रमाद है, ये दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन ये वृत्ति है, तो इसको पहचानना है। विषय प्रवाला, विषय चिंतन करते हुए मनुष्य का संसार से संबंध विच्छेद नहीं हो सकता। जितना चिंतन विषयों का होगा, उतना ही अमर बनते जाएंगे। तो चिंतन क्या करना चाहिए? भगवान का चिंतन करना चाहिए। भगवान ने दूसरे अध्याय में कहा, अध्याय तो विषयान पुंसा संगस्ते सुपजायते। विषयों का चिंतन करने से और आसक्ति बढ़ती विषयों के प्रति। तो विषयों का चिंतन बंधन का कारण। अंत काल में मनुष्य जिस जिस भाव का चिंतन करते हुए शरीर त्याग करता है, उस भाव को ही प्राप्त होता है। तो यही विषय रूप कोपलों का फूटना है। तो विषयों का चिंतन ही वही आगे चल के, और वृक्ष के पत्ते बड़े बड़े और बड़ी शाखाएं बन जाती हैं। कोपले ही, पहले तो कोपल ही आरंभ में रहती, कोमल रहते हैं। विषयों का चिंतन हल्का होता है, और फिर बाद में ये बढ़ते बढ़ते दृढ़ हो जाता है। तो जब ये कोमल चीज़ है तो इसको समाप्त करने में मेहनत नहीं लगती है, लेकिन जब कठोर हो जाता है तो समाप्त करने में कठिनाई होती है। तो इसलिए इसको आरंभ में ही इस पर ध्यान देना चाहिए कि हम क्या सोच रहे हैं, हमारे अंदर क्या चिंतन चल रहा है। तो सजग रहना, जागरूक रहना, सचेत और सचेत रहना। कोपलों की तरह विषय भी देखने में बहुत सुंदर प्रतीत होते हैं, जिससे मनुष्य उनमें आकर्षित हो जाता है। साधक अपने विवेक से परिणाम पर विचार करते हुए इनको क्षण भंगुर, नाशवान और दुख रूप जानकर इन विषयों का सुगमता पूर्वक त्याग कर सकता है, क्योंकि ये कोमल होते हैं। आरंभ में किसी भी चीज़ को हम जो अपने जीवन में लाना चाहते हैं, चाहे अच्छे हों चाहे बुरे हों विषय, तो वो अगर हम उनको बार बार करते हैं तो वे दृढ़ होते चले जाते हैं। तो अच्छे विषयों का चिंतन करना चाहिए, भगवान का चिंतन करना चाहिए, और जो संसार में बांधने वाले हैं उनको विचार पूर्वक उनका त्याग करना चाहिए। अधश्चोर्ध्वं प्रसृता शब्द है इसमें पीछे, कि चा यहाँ ने मध्य लोक को कहा है, अर्थात मनुष्य लोक को, और ऊर्ध्वम यानी ब्रह्म लोक को कहा है। कर्मों के अनुसार व्यक्ति आना जाना होता है, चाहे मनुष्य लोक में आए चाहे देवलोक में जाए। देवलोक में जाने के भी दो मार्ग हैं, एक शुक्ल मार्ग, एक कृष्ण मार्ग, पीछे बताया गया है 8वें अध्याय में।
तो वो मार्ग बताए गए हैं। और अध यानी अध का मतलब है नरकों से, निम्न लोक जो हैं वो नरक से ही तात्पर्य है। तो नरक में भी दो भेद बताए हैं, एक योनि विशेष और एक स्थान विशेष। योनि विशेष हमारे कर्म जैसे होते हैं उसी प्रकार से हम विभिन्न योनियों में जाते हैं, और स्थान विशेष जैसे कर्म होते हैं तो उसी प्रकार से हम ऊंचे नीचे लोक में जाते हैं। तो इसमें भी स्थान विशेष है, तो उसमें खराब कर्म हुए हैं तो नरक आदि हैं स्थान विशेष। ऊर्ध्व मूल परमात्मा से नीचे संसार की शाखाएं नीचे, मध्य और ऊपर सर्वत्र फैली हैं। जड़ क्या है? परमात्मा। उसी से सारे संसार की, ब्रह्मांड की, सबकी उत्पत्ति हुई है। उन्होंने ही ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया है। ब्रह्मा जी के द्वारा ये सब सारे सृष्टि का विस्तार हुआ है। तो ये नीचे, मध्य और ऊपर सर्वत्र ये वृक्ष रूपी ये इसकी शाखाएं फैली हुई हैं। इस मनुष्य योनि रूप शाखा ही मूल शाखा, इसमें मनुष्य योनि रूप शाखा ही मूल शाखा, क्योंकि मनुष्य योनि में नवीन कर्मों को करने का अधिकार है। मूल शाखा इसे बताया है, इसके द्वारा वो चाहे ऊर्ध्वगति प्राप्त करे चाहे अधोगति प्राप्त करे। ये मनुष्य योनि में आकर के ये बहुत मुख्य योनि है। इसमें अपने कर्मों को हम जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। अन्य योनियों में इसका अधिकार नहीं है। देव योनि में भी अधिकार नहीं है और न ही पशु योनि में अधिकार है। वो तो सब भोग योनियां हैं। इस मनुष्य योनि रूप मूल शाखा से मनुष्य नीचे तथा ऊपर दोनों ओर जा सकता है और संसार वृक्ष का छेदन करके सबसे ऊर्ध्व परमात्मा तक भी जा सकता है। चाहे वो देव लोक में जाए चाहे परमात्मा की प्राप्ति कर ले। देवता नहीं प्राप्त कर सकते हैं, उसके लिए फिर उन्हें मनुष्य योनि में आना पड़ता है। वो तो केवल भोग अच्छे अच्छे कर्म किए इसलिए वहाँ भोग करते हैं और जो कार्य उन्हें सौंपा गया वो कार्य करते हैं। लेकिन मनुष्य योनि में वो ऊर्ध्व सबसे ऊंचा जो लोक है परमात्मा का, वहाँ तक भी जा सकता है। मनुष्य शरीर में ऐसा विवेक है जिसको महत्व देकर जीव परम धाम तक पहुंच सकता है। और विवेक है तो पहुंच सकता, अविवेक है, अविवेक को जागृत किया है तो विषयों का सेवन करके नरक में जा सकता है। तो इसीलिए इसको कहा है तुलसीदास जी ने, नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी, ज्ञान विराग भगति शुभ देनी। चाहे नरक जाए, चाहे मोक्ष प्राप्त करे, चाहे स्वर्ग जाए, तो यह जो है सीढ़ी है, यह इसके द्वारा मनुष्य अपना कर्म करके जैसे चाहे वहाँ वो पहुँच सकता है, परमात्मा की भी प्राप्ति कर सकता है। अधश्च मूलान्य नुसंततानि कर्मानुबंधीनि मनुष्य लोके। मनुष्य के अतिरिक्त दूसरी सब योनियां भोग योनियां हैं। मनुष्य योनि में किए हुए पाप पुण्यों का फल भोगने के लिए ही मनुष्य को दूसरी योनियों में जाना पड़ता है। नए पाप पुण्य करने का अधिकार मनुष्य योनि में ही है और नए पाप पुण्य करने का अथवा इससे रहित होकर मुक्त होने का अधिकार केवल मनुष्य में ही है। तो यहाँ अब है मूलानि, यानी तादात्म्य ममता और कामना रूप मूल से है मूलानि का तात्पर्य। अनेक जड़ें हैं, जैसे वृक्ष में जब देखा होगा बहुत जो पुराना वृक्ष होता है तो उसकी जो तमाम अनेक अनेक छोटी सी जो रहते हैं पहले शाखाएं, तो वो नीचे जड़ में चली जाती। कितनी ज़्यादा एक तना रहता है और उसके बाद तमाम शाखाएं सब जड़ नीचे पृथ्वी से लग जाती हैं। तो इस तरह अनेक शाखाएं मूलानि हैं, अनेक मूल हैं। वास्तविक ऊर्ध्व मूल परमात्मा से नहीं है। यहाँ पर मैं शरीर हूँ,
ऐसा मानना तादात्म्य है, वो तादात्म्य कर लेता है, इससे एक नई शाखा बन जाए। शरीर पदार्थ को अपना मानना ममता है, मैं शरीर हूँ, ये शरीर से संबंध करना है। और ममता क्या है, ये सब मेरा है, शरीर भी मेरा, सब पदार्थ भी मेरा। और कामना पुत्रेष्णा, वित्तेष्णा, लोकेष्णा, ये सब 3 प्रकार की मुख्य कामनाएं होती हैं। पुत्र की इच्छा, धन की इच्छा, और फिर संसार में मान सम्मान हो, हमारा आदर हो, मैं बना रहूं, मैं निरोग रहूं, मैं शास्त्रों का पंडित बन जाऊं, आदि आदि अनेक लोकेष्णा रहती है। इतना ही नहीं, मरने के बाद भी चाहते हैं हमारा नाम अमर रहे, लोग मेरी प्रशंसा कर दें, पत्थर गड़वा दो। यद्यपि कामनाएं प्रायः सभी योनियों में न्यूनाधिक रूप से रहती हैं, सभी में रहती हैं, जानवर में भी रहती हैं, वे भी अपने बच्चों आदि को पालते हैं, घोंसला बनाते हैं, फिर भी वे मनुष्य योनि में ही बांधने वाली होती हैं। कामनाएं सब में रहती हैं, लेकिन बंधन मनुष्य योनि में जो हम कामना करते हैं वही हमें कर्मों का फल देते हैं। परंतु एक बात ध्यान रखना है कि ये 3 जो अलग इच्छाएं हैं वो बांधती नहीं हैं। वो कौन सी इच्छाएं हैं मनुष्य में? एक तो भगवान का दर्शन हो, भगवान से प्रेम करना हो, ये कामना। दूसरा अपने स्वरूप का बोध हो, ये भी कामना नहीं बांधते हैं। और सेवा करने की कामना, हम सेवा करें, कामये दुक्तप्ता नाम प्राणी नाम आर्तिनाशनम, ये भावना भी ये नहीं बांधती है। तो इस प्रकार सेवा करने से, निष्काम भाव से, ये बंधन का कारण नहीं होता। बाकी अन्य जो कामनाएं हैं वो बंधन का कारण है। भौतिक जगत की प्राप्ति, इसमें सुख चाहना, ये सब कामनाएं बंधन का कारण होती हैं। तो जब कामनाओं से प्रेरित होकर मनुष्य कर्म करता है, तब उन कर्मों के संस्कार उसके अंतःकरण में संचित होकर भावी जन्म मरण के कारण बनते हैं। हमने लिया है, हमने किसी को दिया है तो हमें लेना भी तो पड़ेगा। मैंने दिया है उसको, मैंने उसके साथ ये किया है, तो किया कहाँ है? संसार में किया है। जब मैंने किया है तो लेने वाले भी मैं ही होते हैं, और उसके लिए यही मृत्यु लोक में आना पड़ेगा। और जब ये भाव नहीं रहेगा, मैंने नहीं किया है, परमात्मा ने किया है, उनकी सब वस्तु है, निष्काम भाव से किया है, या प्रकृति ने किया है, तो कोई बंधन का कारण नहीं। यह नियम है कि जहाँ से बंधन होता है वहीं से छुटकारा मिलता है। बंधन तो हमने यहाँ बांधा है मृत्यु लोक में, तो छुटकारा पाने के लिए भी हमें यहीं आना पड़ेगा। तो पहले श्लोक में जो ऊर्ध्व मूलम कहा है, भगवान के लिए कहा है। ऊर्ध्व मूल जो जड़ है, सबसे ऊपर, वो परमात्मा है। और यहाँ पर मूलानि शब्द आया है, तो इसका मूलानि का तात्पर्य अनेक मूल हैं। तमाम जड़ों में सब, जो धरती में सब और अनेक मूल हैं। वो है कौन से? वो है तादात्म्य में संबंध स्थापित करना, ममता और कामना। तो ये सब अनेक मूल जो हैं, वो इन सब के लिए ये शब्द यहाँ पर आया है। और वास्तविक मूल तो परमात्मा ही है, और अनेक जो छोटे छोटे जो शाखाएं जो जमीन उससे पृथ्वी से लग जाती हैं, वो सब वो है बंधन का कारण। वो है तादात्म्य में ममता और कामना। साधक को इन मूलों का तो छेदन करना ही है, और ऊर्ध्व मूल परमात्मा का आश्रय लेना है। हमें वहाँ तक, उस परमात्मा तक पहुँचना है। मनुष्य लोक में कर्मों के अनुसार बांधने वाले ये तादात्म्य में ममता और कामना रूप मूल नीचे और ऊपर सभी लोक योनियों में व्याप्त हो रहे हैं। सभी में कामनाएं रहती हैं। देवताओं में भी अनेक तरह की कामनाएं रहती हैं। पशु पक्षियों का भी अपने शरीर से तादात्म्य रहता है, ममता रहती है अपने बच्चों आदि से, उनका भी पालन पोषण करते हैं। परंतु मनुष्य योनि के सिवाय दूसरी योनि में ये बांधने वाले नहीं होते हैं।
यद्यपि मनुष्य योनि के सिवाय देवादि अन्य योनियों में भी विवेक रहता है, पर भोगों की अधिकता होने तथा भोग भोगने के लिए ही उन योनियों में जाने के कारण उनमें विवेक का उपयोग नहीं हो पाता। इसलिए उन योनियों में उपर्युक्त दोषों से स्वयं को विवेक से अलग देखना संभव नहीं है। वो नहीं अपने को अलग कर सकते देवता आदि न पशु, पर मनुष्य में इतना विवेक है कि वे अपने को तादात्म्य ममता और कामना से अलग कर सकते हैं और ऊर्ध्वमूल परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं, वहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो भोगों के परिणाम पर दृष्टि रखने की योग्यता केवल मनुष्य में ही है। जो हम भोग कर रहे हैं इसका परिणाम क्या होगा। जो सात्विक लोग हैं वो परिणाम को पहले देखते हैं और जो राजसी हैं वो परिणाम को बाद में देखते हैं, भोग करने के बाद। और तामसी तो देखते ही नहीं, उन्हें तो पता ही नहीं क्या है कि क्या किया तो उसका क्या परिणाम हो। उनमें इतना विवेक ही नहीं होता। तो इस तरह हम जो प्रभु ने हमें विवेक दिया है उसका उपयोग करते हुए अपने जीवन को संभालने का प्रयत्न करें, शक्तियों का समुचित उपयोग करें और अपने जीवन के परम लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति करें। तो ये पुरुषोत्तम योग है, इसमें भगवान का विशेष रूप से वर्णन है। श्री राम।